वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एरेना 2020। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता जो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इन सब के बारे में। बात करते हैं सिंधु सभ्यता और किन नामों से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता को सैंधो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है, इन सभी फैक्ट को याद रखिए। बात करते हैं सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए जो प्रमुख नगर जहाँ इसकी खुदाई हुई और इन सबके साक्ष्य मिले। पहला है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है। उसके समीप एक स्थान है लोथल, वहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। राजस्थान में कालीबंगा है, वहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा में बनावली है, जहाँ इसके साक्ष्य मिले हैं। चंडीगढ़ में रोपड़ है, जहाँ पे इसके साक्ष्य मिलते हैं। और गुजरात के कच्छ में धौलावीरा पड़ता है, जहाँ पे इसके साक्ष्य मिलते हैं। लोथल, कालीबंगा, बनावली, रोपड़ और धौलावीरा। ठीक है, बात करते हैं नगर नियोजन की। ये कैसे यहाँ की नगरीय व्यवस्था थी। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था थी। बात समझिए, ये जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। और वहाँ से ये साक्ष्य मिला हुआ है कि यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था थी, यानी कि नालियाँ थी, पूरा पूरा जल निकासी का इंतजाम था। दुर्ग किले बंद थे, कोई भी एरिया जो है वो किला से घिरा हुआ होता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। मोहनजोदड़ो एक स्थान है जहाँ जिसके नाम से मूवी भी बन चुकी है। वहाँ पे एक स्नानागार मिला है और वो काफ़ी बड़ा होता है। बड़ा स्नानागार खोजा गया है। हड़प्पाई नगर ग्रिड पैटर्न पे काम व्यवस्थित थे। जो हड़प्पाई नगर थे वो ग्रिड पैटर्न पे व्यवस्थित थे। बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की कि यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो वहाँ के समाज का आधार परिवार था। जैसे आजकल होता है समाज का आधार परिवार ही है, सेम उसी तरीके से वहाँ समाज का आधार परिवार था, जिसका पता चलता है। समाज में विभिन्न वर्गों के बारे में पता चलता है। जैसे पुरोहित होते थे, शासक, व्यापारी, शिल्पकारी, श्रमिक आदि, ये सब होते थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी कि वहाँ पे लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। लोग जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य संगीत इत्यादि काम करते थे। मनोरंजन के लिए लोग जुआ खेलते थे, शिकार करते थे, नृत्य संगीत इत्यादि का प्रचलन इस सभ्यता में था। शव जलाने व दफनाने की प्रक्रिया प्रचलित थी। शव को जलाया दफनाया दोनों जाता था, जैसा कि आज किया जाता है। बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था की। तो वहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी पूजा में की पूजा करते थे। लेकिन वहाँ पे कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। वहाँ पे कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। फिर भी मातृ देवी की उपासना के साथ कुबड़ वाले साड़ लोगों के लिए पूजनीय थे। जिन साड़ों के कुबड़ होता है वो साड़ वहाँ के पूजनीय थे। मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। मातृ देवी के उपासक थे वो लोग और कुबड़ वाले साड़ की पूजा करते थे। नाग की भी पूजा होती थी, नाग की भी पूजा की जाती थी वहाँ पर। सभी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता 2350 से 1750। ठीक है, किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1921 में किया था।
सिंधु सभ्यता को और किस नामों से जाना जाता है? तो वह है हड़प्पा सभ्यता, जो सैंधो सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग से जुड़े भारत में प्रमुख स्थल जो हैं वो है गुजरात के समीप लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा जिले में बनावली, चंडीगढ़ पंजाब में रोपड़ और गुजरात के कच्छ में धौलावीरा पड़ता है। ठीक है। नगर नियोजन की बात करते हैं तो यह नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग नगरीय थे, नगरों की तरह उनका रहन सहन था, पानी निकास के लिए समुचित व्यवस्था थी। दुर्ग जो थे वहाँ के जो एरिया होता था वो किले बंद होते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। मोहनजोदड़ो जिस पर मूवी बन चुकी है तो वहाँ से एक बृहत स्नानागार मिला है। हड़प्पाई नगर ग्रिड पैटर्न पे व्यवस्थित थे। सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो समाज का आधार परिवार ही था। समाज में विभिन्न वर्गों के बारे में पता चलता है। पुरोहित भी थे, शासक, व्यापारी, शिल्पकारी, श्रमिक आदि थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। लोग जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य, संगीत इत्यादि में रुचि रखते थे। शव जलाने व दफनाने की प्रक्रिया प्रचलित थी। ठीक है। बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था की तो मातृ देवी व कुबड़ वाले साड़ के लोग पूजा करते थे, लेकिन कोई भी मंदिर का साक्ष्य वहाँ से नहीं मिला है। नाग की भी लोग पूजा करते थे। बात करते हैं आर्थिक जीवन की तो लोग कृषि, पशुपालन, शिल्प में जैसे पत्थर तराशना वगैरह वगैरह काम आता है, और व्यापार आजीविका के प्रमुख साधन थे। मतलब ये सारे आजीविका चलाने के प्रमुख साधन थे। इन सभ्यता में 9 फसलों की जानकारी मिलती है: गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, सरसों, राई व तिल। इन्हीं की वजह से यूनानियों ने इसे सिडॉन भी कहा था। यूनानियों ने इसे सिडॉन कहा था। भेड़ बकरी आदि पशु जो थे वो पालतू थे वहाँ के। लोगों का मुख्य पेशा शिल्प और उद्योग था। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोहनजोदाड़ो का अर्थ मतलब मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन कई बार आया है। आई होप समझ में आया होगा सबको। थैंक यू।